मीरा जब विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो घर की सभी महिलाओं ने बारी-बारी से दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और उसका मुंह देखा। उसके बाद दादी जी ने पूछा, क्या सब देख लिया? कहीं कोई रह तो नहीं गया? बड़ी बहू ने तुरंत कहा, नहीं दादी जी, सभी ने सिंदूर लगा दिया, कोई भी नहीं छूटा। तब दादी ने कहा, अच्छा, तो अब तू अपने देवर देवरानी को उतारकर नववधु को घर के अंदर पूजा कक्ष में ले चल। मीरा के मन में विचार आया कि शायद सास ने उसे देखा ही नहीं, क्योंकि बुआ जी सिंदूर लगाते समय हर एक का परिचय देकर आ रही थी, पर कभी भी सास का जिक्र नहीं हुआ। उसकी माँ ने तो बस इतना बताया था कि लड़के के पिता का देहांत हो चुका है, इसलिए दादा दादी ने उसे बड़ा किया है। फिर भी मीरा को याद आ रहा था कि रिश्ता तय करते वक्त बुआ जी ने कहा था कि लड़के की माँ भी है। परिवार संयुक्त है, पर लड़का शहर में नौकरी करता है, इसलिए दुल्हन को भी वहीं ले जाएंगे। दो चाचा चाची हैं, उनके बच्चे भी हैं। चाचा के बेटी बेटे की शादी हो चुकी है, इसलिए एक जिठानी भी है। पर कई वाकई सास है या नहीं, यह सवाल मीरा के मन में बार बार उठ रहा था। ससुराल में यह बातें वह किससे पूछती, इसलिए वह चुपचाप बैठी रही। दिन भर गांव की महिलाओं का आना जाना लगा रहा, तरह तरह के रीति रिवाज होते रहे, मगर मीरा को कभी सास से नहीं मिलवाया गया। मीरा ने सोचा कि शायद सास है ही नहीं, हो सकता है कि मैंने गलत सुन लिया हो। रात होते ही दादी जी ने जेठानी के माध्यम से मीरा को उसके कमरे में भेज दिया। रात बीती और सुबह 5 बजे मीरा की नींद खुली। उसने अपनी माँ की बहुत याद आती थी कि नई बहू को बहुत जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर जाना चाहिए। गांव में इन छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। उसने कमरे में सलगन शौचालय नहीं था, इसलिए वह बाहर निकली, पर रास्ता मालूम नहीं था। वह सोच ही रही थी कि किससे पूछे, क्योंकि आसपास कोई नहीं दिख रहा था। शायद घर में अभी तक कोई उठा ही नहीं था। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी, जिसने साधारण सूती साड़ी पहन रखी थी। मीरा ने अनुमान लगाया कि शायद यह घर में काम करने वाली होगी। उसने पास जाकर पूछा, चाची, नहाने का कमरा किस तरफ है? उस महिला ने मुस्कुराते कहा, चलो छोटी बहू, मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ। पर इतनी सुबह कैसे जाग गई? मीरा ने जवाब दिया, माँ ने कहा है कि नई बहू को सुबह जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, इसलिए नहाने जा रही हूँ। महिला ने कहा, तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, चलो जाकर नहा लो। कहकर उन्होंने मीरा को नहाने के लिए कमरे तक छोड़ दिया। जब सुबह जेठानी उसे उठाने आई तो हैरान रह गई कि वह तो पहले से ही तैयार बैठी थी। यह बात सुनकर दादी जी भी काफी प्रसन्न हुई और बोली, शहर की लड़की है, पर माँ ने अच्छे संस्कार दिए हैं। उसी दिन कुलदेवी की पूजा भी थी, इसलिए सब तैयार होकर मंदिर चले गए। पूजा के दौरान भी मीरा की सास नजर नहीं आई। अब उसे यकीन हो गया कि शायद उसके माता पिता दोनों ही नहीं है। इस बात से उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि अपनी सास तो अपनी ही होती है। चाची सास न तो बहू जैसा स्नेह देती है और न ही बहू की चूकों को ढक सकती है। संयुक्त परिवार में अक्सर मेरी बहू बहुत अच्छी है का दिखावा ही ज्यादा चलता है। पर मीरा ने सोचा, छोड़ो, मुझे उसके साथ रहना थोड़ी ना है, इतनी चिंता क्यों करूं। पूजा से लौटने पर उसने देखा कि वही महिला जो सुबह मिली थी रसोई में खाना बना रही है। मीरा ने गौर किया कि घर का सारा काम वही करती है, पर कोई उनसे ठीक से बात तक नहीं करता। आज के दौर में भी नौकरों जैसा बर्ताव, यह देखकर उसे गहरा आश्चर्य हुआ। रात को उसने एक बार पति से उसके माता पिता के बारे में पूछने का सोचा, पर फिर टाल दिया कि कल पूछ लेती हूँ, पहला ही दिन है, कहीं बुरा न लगे। अगली सुबह फिर वही नजारा था, घर का सारा काम उसी महिला के हाथों में था। थोड़ी देर बाद मीरा का भाई विदाई लेने आया और वह मायके लौट गई। वहां माँ ने पूछा, ठीक है, तेरे बिहार से सास खुश थी ना? गहने कपड़े उन्हें पसंद आए ना? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? माँ की बात सुनकर मीरा ने झुंझलाते हुए कहा, माँ, आप क्या कह रही हैं? सास है ही नहीं, तो मैं उन्हें कैसे खुश करूंगी? हाँ माँ, मेरी सास नहीं है। माँ हैरान रह गई। उन्होंने पिताजी से पूछा, दीदी जी ने तो कहा था कि सास है। पिताजी बोले, होगी तो क्या कहेंगी? माँ ने कहा, पर मीरा तो कह रही है नहीं है। पिताजी ने समझाया, ठीक है, दामाद जी आएंगे तो पूछ लेंगे। अगले दिन जब मीरा का पति उसे लेने आया तो मीरा ने आते ही कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। पति ने कहा, पूछो। वैसे अगर जरूरी नहीं है तो घर पर भी पूछ सकती हो।
अभी मैं माँ पापा से बात करूंगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। मीरा ने बोला, आप सही कह रहे हैं, पर यह बात बहुत जरूरी है। पति ने सहमति दी। ठीक है, पूछो। मीरा ने पूछा, क्या आपकी माँ जीवित है? पति ने जवाब दिया, हाँ जीवित है। तुम उनसे नहीं मिली? वैसे यह तो तुम पहले भी पूछ सकती थी। मीरा ने बताया, नहीं, उनसे तो किसी ने मुझे मिलवाया ही नहीं। पति हैरान होकर बोला, अरे, घर में जो खाना बनाती है उन्हें तुमने देखा नहीं? वही तो मेरी अभागी माँ है। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह आपकी माँ है, नौकरानी नहीं? पति के सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मेरी माँ ही है। पिताजी के गुजरने के बाद दादी मुझे उनसे बात करने भी नहीं देती है, कहती है वह अभागी है। मेरे बेटे को खा गई, अब मेरे पोते को भी खा जाएगी। बचपन से मैं उनके पास जाने के लिए रोता था, पर दादी के डर से नहीं जा पाता था। अब आदत हो गई है, मैं उनसे बात नहीं करता। मीरा के पूछने पर उसने बताया कि पिताजी की मृत्यु के बाद दादी ने माँ को कसमास कर कोसा और मरने का सारा दोष उन पर मर दिया। सबने उन्हें अभागी करार दे दिया। तब से कोई उनसे ठीक से बात नहीं करता और घर का सारा काम उन्हीं से करवाया जाता है। वह तो बचपन से ही हॉस्टल में रहा है, फिर नौकरी भी बाहर लग गई, इसलिए घर का खास लगाव नहीं बचा है। बस त्योहारों पर ही आता है, वरना दादा दादी ही उसे संभालते हैं और बहुत प्यार करते हैं। पति की बातें सुनकर मीरा स्तब्ध रह गई। भला कोई कैसे अपने पति की मृत्यु का आरोप पत्नी पर मढ़कर उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? उसने आगे पति से कुछ नहीं कहा। ससुराल लौटने के 2 दिन बाद जब मीरा और उसके पति शहर वापस जाने लगे तो मीरा ने अपनी सास को बुलाकर कहा, माँ, आप भी हमारे साथ शहर चलेंगी। सास से विनम्रता से कहा, यह क्या कह रही हो छोटी बहू, मैं क्यों चलूंगी? मीरा ने दृढ़ता से कहा, छोटी बहू नहीं, सिर्फ बहू। और आप अपने बेटे के घर नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? आप मेरी सास हैं, यह मुझे पता है, इसलिए आप हमारे साथ जरूर चलेगी। यह सुनकर दादी जी गुस्से में बोली, यह क्या कह रही हो? अरे, यह अभागी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वह यही रहेगी। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, क्यों? क्या आप सबकी सेवा टहल करने के लिए मेरी सास आपकी मुफ्त की नौकरानी है? वह हमारे साथ जाएगी। और बुरा मत मानिएगा दादी जी, पर मैं सच कह रही हूँ, अगर किसी की मृत्यु से कोई अभागा या अभागी हो जाता तो दुनिया के सबसे अभागे तो आप और दादाजी हैं, जिनका बेटा उनके जीते जी चला गया। पति के जाने के बाद पत्नी चाहे तो दोबारा विवाह कर सुहागन बन सकती है, पर कोई माँ बाप बेटे बेटी के जाने के बाद दोबारा माँ बाप नहीं बन सकते। चलिए माँ, कहकर जैसे ही मीरा ने सास का हाथ पकड़ा, उन्होंने देखा कि सास की आंखों में आंसू छलक आए थे। यह देखकर मीरा ने पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? सास ने कांपते स्वर में कहा, नहीं बहू, आज तक किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जब से तुम्हारे ससुर जी गए तब से सब ने मुझे अभागी कहकर ही पुकारा है। आज तुम्हें मेरे बारे में सोचते और मुझे